हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ सीए हर्षित बिंदल। आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन डिस्कस करने वाला हूं। HPCL रिक्रूटमेंट 22-23। ये रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन इंजीनियर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड फ्रेशर लॉ कैंडिडेट्स के लिए एप्लीकेबल है। अगर आप ये सर्कुलर रीड करना चाहते हैं तो इस सर्कुलर का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेस्ट कर दिया है। यू कैन गेट दिस सर्कुलर फ्रॉम द लिंक। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मैंने ये चैनल फाइनेंस रिलेटेड टॉपिक्स, मैगजीन, ब्लॉगिंग एंड गवर्नमेंट वैकेंसीज की को कवर करने के लिए बनाया है। अगर आपको मेरी ये छोटी सी कोशिश फ्रूटफुल लगती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके इसका पार्ट बन सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए इस सर्कुलर को रीड करते हैं। इस सर्कुलर से हमें काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलेगी फॉर रिक्रूटमेंट। एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है, एप्लीकेशन डेट क्या है, फीस कितनी है, रिजर्वेशन सिस्टम क्या है, वैकेंसीज कितनी है एंड मैक्सिमम एज क्या है, सीटीसी कितना है और पोस्टिंग कहाँ पर हो सकती है। ये सारी इंफॉर्मेशन हमें इस सर्कुलर से मिलने वाली है। HPCL, तो सबसे पहले HPCL इज अ सेंट्रल पब्लिक सेक्टर कंपनी, भारत में कंपनी है। 18% मार्केट शेयर है इसका पूरी कंट्री में इन रिफाइनिंग एंड मार्केटिंग ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट। ओके, नाउ कमिंग ऑन टू द इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन। ये सर्कुलर 22 जून को आया था, तो इसके लिए इम्पोर्टेंट डेट फॉर एप्लीकेशन है 23 जून से लेकर के 22 जुलाई। दैट मीन्स आपके पास पूरा एक मंथ है अप्लाई करने के लिए। यहाँ पर बहुत सारी वैकेंसीज हैं इंजीनियर्स के लिए। यहाँ तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए इन्होंने जो वैकेंसी लिस्ट करी है वो है 2.14 पर। चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए E2 ग्रेड के अंदर टोटल 15 वैकेंसीज हैं। मैक्सिमम एज 27 ईयर्स है एंड ओनली आस्क इज द क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट डिग्री विद द मेंबरशिप नंबर एंड मैंडेटरी आर्टिकलशिप शुड बी कंप्लीटेड। तो सिंपल है, आर्टिकलशिप कंप्लीट होनी चाहिए, मेंबरशिप नंबर आपके पास होना चाहिए एंड यू कैन अप्लाई। Now coming on to the minimum marks required in qualifying degree. चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए मिनिमम मार्क्स इन्होंने जो स्पेसिफाई करे हैं दैट इज 50% एंड इट इज द वेरी बेसिक कंडीशन। 50% के बिना तो चार्टर्ड अकाउंटेंट में क्लियर भी नहीं होते, तो ये बहुत ही बेसिक कंडीशन है। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, इट इज फॉर वर्क एक्सपीरियंस, बट फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए इन्होंने कोई भी वर्क एक्सपीरियंस नहीं मांगा है। ये एक सबसे बड़ी बात है। इसका मतलब ये हुआ कि फ्रेशर चार्टर्ड अकाउंटेंट भी जो है इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए कोई भी वर्क एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। नाउ कमिंग ऑन टू द सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। 3 लेवल के अंदर आपका सिलेक्शन प्रोसेस है। फर्स्ट, सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के अंदर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 2 सेक्शन होंगे। फर्स्ट एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। सेकंड सेक्शन में आपका प्रोफेशनल डिग्री से रिलेटेड या प्रोफेशनल नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेगेटिव मार्किंग कुछ भी नहीं है। जो भी कैंडिडेट ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट क्वालिफाई कर लेगा उसको मेरिट के बेसिस पर डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए कहा जाएगा। देन आफ्टर अपलोडिंग डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आपको पर्सनल इंटरव्यू एंड ग्रुप टास्क के लिए कॉल किया जाएगा। देन आफ्टर गेटिंग स्कोर इन ऑल 3 राउंड्स, मेरिट्स प्रोवाइड की जाएगी। मेरिट के बेसिस पर सिलेक्शन किया जाएगा। तो बहुत ही सिंपल सिलेक्शन प्रोसेस है। 3 लेवल रहेंगे। सबसे पहले आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसको क्वालिफाई करने पर आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। देन उसके बाद आपको ग्रुप टास्क के लिए बुलाया जाएगा। देन पर्सनल इंटरव्यू होगा और तीनों लेवल्स पर जो आपका स्कोर होगा उसमें मेरिट के बेसिस पर आपको सेलेक्ट किया जाएगा। नाउ बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सीटीसी क्या रहेगा। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए जो वैकेंसी आई है वो E2 ग्रेड में आई है, जिसका सीटीसी मैक्सिमम है 16.26। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आई एम टॉकिंग अबाउट कॉस्ट टू कंपनी 16.26। यहाँ 16.26 के अंदर HPCL ये कह रही है कि उनका परफॉर्मेंस बोनस भी इसमें इंक्लूडेड है, रिटायरमेंट बेनिफिट भी इसमें इंक्लूडेड है। एट प्रेजेंट मेरे पास केवल इतनी ही इंफॉर्मेशन है इस सीटीसी के बारे में। अगर किसी भी पर्सन को मेरे से ज़्यादा या मेरे से इस पॉइंट पर अच्छी नॉलेज है तो प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। आई विल पिन दैट कमेंट सो दैट अदर्स के लिए भी थोड़ा सा यूजफुल हो जाएगा। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, एम्प्लॉयमेंट से पहले मेडिकल टेस्ट करवाया जाएगा। जो भी कैंडिडेट मेडिकल टेस्ट में क्वालिफाई करेगा उसी पर्सन को एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा। पोस्टिंग कहीं पर भी हो सकती है, एनीवेयर इन इंडिया। कंपनी के पास पूरा राइट है कि वो आपको इंडिया में कहीं पर भी पोस्ट कर सकती है। नाउ वन इम्पॉर्टेंट टर्म इज ऑफ प्रोबेशन एंड रिटेंशन अमाउंट।
सो प्रोबेशन पीरियड विल बी ऑफ 1 ईयर। ज्वाइनिंग डेट से 1 ईयर तक आपका प्रोबेशन पीरियड रहेगा एंड रिटेंशन अमाउंट विल बी फॉर E2 कैटेगरी, E2 ग्रेड एम्प्लॉयज विल बी 5,000 पर मंथ फॉर फर्स्ट 6 मंथ। दैट मीन्स 60,000 आपका रिटेन कर लिया जाएगा और जब आपका प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट हो जाएगा देन उसके बाद आपको ये इमीडिएटली रिम्बर्स कर दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट इज ऑन रिजर्वेशन कंसेशन एंड रिलैक्सेशन। E2 कैटेगरी में ओवरऑल काफ़ी सारे रिजर्वेशन सीट्स भी हैं, तो यहाँ रिजर्वेशन को मैं अभी बाइफर्केशन करके रीड नहीं कर सकता, बट यस रिजर्वेशंस आर देयर फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट एज वेल। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, एप्लीकेशन प्रोसेस। आप 23 जून से लेकर के 22 जुलाई तक HPCL के लिए कभी भी अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। आपको हिंदुस्तान पेट्रोलियम की साइट पर जाना होगा, कैरियर्स ऑप्शन में करंट ओपनिंग्स के अंदर आपको ये एडवर्टीजमेंट मिल जाएगा जहां से आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस विल बी फॉर SC, ST एंड PWD कैंडिडेट के लिए कोई एप्लीकेशन फीस नहीं है, बट फॉर अनरिजर्व OBC एंड EWC कैंडिडेट, EWS कैंडिडेट के लिए 1,000 रुपीज प्लस GST एंड पेमेंट गेटवे चार्जेस सेपरेटली कलेक्ट किए जाएंगे। आपका एप्लीकेशन पेमेंट जो है वो कंप्लीट होना चाहिए तभी आपको यहाँ पर अप्लाई किया हुआ माना जाएगा। जनरल इंस्ट्रक्शंस, ऑनलाइन एप्लीकेशन 22 जुलाई तक आप कर सकते हैं। इसके बाद अप्लाई करने के बाद अगर आपको कुछ भी इशू आता है या आपको कोई भी डाउट है तो आप careers@hpcl.in पर मेल कर सकते हैं, बट उसके साथ में आपको पोजीशन नेम एंड एप्लीकेशन नंबर भी देना पड़ेगा। तो अगर कोई भी कैंडिडेट इस नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग कुछ पूछना चाहता है तो बिना अप्लाई करे HPCL पर डाउट क्लियर नहीं कर सकते आप, या फिर ऐसा कोई पर्सन हो जिसने ऑलरेडी अप्लाई कर दिया हो उसके थ्रू आप अपना डाउट क्लियर करवा सकते हैं। नाउ कमिंग ऑन टू एन अनदर इम्पॉर्टेंट, अगर कोई कैंडिडेट ऑलरेडी किसी गवर्नमेंट कंपनी या PSU या ऑटोनोमस बॉडीज के अंदर वर्क कर रहा है तो उसको एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी हार्ड कॉपी में सबमिट करना पड़ेगा। दिस इज द लास्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। तो इस सर्कुलर में हमने application dates which is 23rd June to 22nd July, application fees 1180 rupees plus payment gateway charges, selection criteria 3 levels, computer based test and then group test and then personal interview, CTC 16.26 lakhs, E2 category, total 15 vacancies and maximum age ध्यान रखिएगा 27 years। सो ये सारी इंफॉर्मेशन हमने इस सर्कुलर के थ्रू रिसीव की है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो सही लग रहा है तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। इसके साथ एक इम्पॉर्टेंट अपडेट मैं आपको और देना चाहूँगा। कल मैं एक वीडियो और अपलोड करने वाला हूँ फॉर वन मोर इम्पॉर्टेंट गवर्नमेंट वैकेंसी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड कीप अपडेटेड विद अनदर वैकेंसी। स्टे ट्यून। थैंक यू।